दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। ऐसा पहेली आपके सामने लेकर आई हूँ जो शायद आपका दिल खुश कर देगा। देखिए क्या है पहेली। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, पहेली है। आपको समझना पड़ेगा कि पहेली में पूछा क्या गया है। देखिए क्या है। एक ग्वाला था, उसके 3 बेटे थे और उसके पास कुल 17 गाय थी। जब ग्वाला अपना वसीयत करने लगा तो उसने क्या किया कि वह पहले बेटे के नाम अपने गायों का 1/2वां हिस्सा और दूसरे बेटे के नाम 1/3 हिस्सा और तीसरे बेटे के नाम 1/9वां हिस्सा वह ऐसा अपने वसीयत में लिख दिया। देखिए, वसीयत में कुछ भी लिखा जा सकता है। आप इसे एक पहेली के रूप में समझिएगा। ऐसा जीवन में लगभग, जहाँ तक मेरा अनुमान है, अप्लाई नहीं होता। बस ये एक पहेली है। वो इतना अपने बेटों के नाम वसीयत कर दिया और वह कहीं चला गया। उसके बाद वह मिला नहीं। अब सब बेटों में लड़ाई होने लगी कि हमको अपना अपना वसीयत चाहिए। तो जो वसीयत लिखा था, उस वसीयत के हिसाब से अगर बंटवारा होना था तो बंटवारा होना तो बहुत मुश्किल था 17 गायों का। और देखिए, यहाँ पर लॉजिक की बात ये थी कि जो ग्वाला था वह बहुत पढ़ा लिखा था। कहने का मतलब कि उसे मैथ का बहुत नॉलेज था, तो वो मैथ के हिसाब से उसका बंटवारा कर दिया। 1/2वां हिस्सा, 1/3 और 1/9वां हिस्सा। और किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कैसा बंटवारा है, इसका बंटवारा कैसे किया जाए। अब देखिए, अगर हम मैथ के हिसाब से इसका बंटवारा करते हैं तो मैथ का तो रोल बहुत हो सकता है, आराम से इसका बंटवारा हो जाएगा। देखिए क्या है, अगर हम करते हैं तो ये देखिए, ये मैथ के रूल से अगर हम देखते हैं तो क्या होता है। अगर हम 1/2 करेंगे, ये रीजनिंग है, मैथ के रूल में ये आपका रीजनिंग है। 1 + 2 करेंगे 3 आएगा, 1 + 3 करेंगे 4 आएगा, 1 + 9 करेंगे 10 आएगा, 10 4 14 3 17। ये पूरा मिलाकर आपका 17 आ गया। ये पूरा मिलाकर तो आपका 17 आ ही गया। बंटवारा हो गया, पहले को 3, दूसरे को 4 और तीसरे को 10। लेकिन अब गांव में और कोई तो पढ़ा लिखा मैथ था नहीं, उसको तो आता नहीं था। एक तो इस रूल से भी बंटवारा हो सकता था, तुरंत बंटवारा हो जाएगा। एक तो ऐसे भी बंटवारा हो सकता था 17 गायों को, तो पहले को 17 में 2, दूसरे को तीसरा हिस्सा था और तीसरे को 9वां हिस्सा था। तो अगर हम ऐसे भी बंटवारा करते हैं तो ये आएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 8.5, 5.66 और 1. अब गायों को तो हम बांट तो सकते नहीं है, काट छाट तो सकते नहीं है। उसके नेचुरल नंबर में बंटवारा करना था तो आपको देखना पड़ेगा वेरी नियरेस्ट नेचुरल नंबर। तो इसका नेचुरल नंबर क्या आएगा, 9 आएगा, इसका 6 आएगा, इसका और 2 आएगा। इसे हम नॉर्मल भाषा में राउंड अप भी बोलते हैं। और इसका टोटल आ जाएगा 17। एक बंटवारा तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन बात ये था कि वहाँ पे मैथ का रूल किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि बंटवारा किया कैसे जाए। तो अब देखिए उसके आगे क्या होता है। उसी गांव में एक व्यक्ति था, विद्वान था, बट उसे भी उतना मैथ का लॉजिक पता नहीं था। लेकिन वो अपने हिसाब से बंटवारा करता है। वो कहता है कि मैं कल आता हूँ और आपका बंटवारा करा देता हूँ। तो व्यक्ति आता है और वह करता क्या है कि अपने साथ एक और गाय को लेकर आता है। जब वो अपने साथ एक और गाय को लेता है तो सब लोग ये सोचेंगे, अरे ये एक और गाय क्यों लेकर आए, हमें तो 17 गायों में ही बंटवारा चाहिए। और वो जो एक गाय लेकर आता है, गाय लेकर आता है, उस गांव को वो 17 गायों के साथ मिला देता है। तो अब क्या हो गया, 17 + 1 18 गाय हो गया। लेकिन वो जो एक गाय लेकर आया था ना, एक गाय, इस गाय को देखिए ऐसा बंटवारा करेगा कि वो इस एक गाय को वो अपने साथ वापस लेकर जाएगा। तो अब तो हो गई 18 गाय। अब उस व्यक्ति के हिसाब से क्या होगा, 18 में 2 का वो करेगा तो 9 आ जाएगा। तो पहले को 9 मिला गया और दूसरे को क्या हुआ, तीसरा हिस्सा था। तो 18 में वो 3 का डिवाइड करेगा तो उसे 6 गाय मिलेगी। और तीसरे को 9वां हिस्सा था तो वो क्या करेगा, उसे 2 गाय मिलेगी। अगर पहली के हिसाब से देखें तो अब पूरा 17 गायों का बंटवारा हो गया। तो आंसर तो यही आएगा पहले के हिसाब से।
अगर हम रीजनिंग के हिसाब से देखें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए तरीका तो बहुत है मैथ में सॉल्व करने का, क्योंकि रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं कि आप इसे तुरंत सॉल्व कर देंगे। बट क्या है, वो पहेली है, वो पहेली एक अलग हिसाब से और थोड़ा मज़ेदार भी होनी चाहिए ताकि मैथ को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो देखिए क्वेश्चन किसी तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, आंसर सही आना चाहिए। उसे सॉल्व करना था तो वो तो वहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब एक बटे दोवां हिस्सा मतलब उसे आधा मिलना तो चाहिए, तो उसे मिला, पहले को 9 मिला, दूसरे को 6 मिला और तीसरे को 2 मिला। हो सकता है उस ग्वाला को पहला लड़का ज़्यादा पसंद हो, दूसरा थोड़ा कम, तीसरा और थोड़ा कम। हो गया ना दोस्तों सॉल्व। ऐसे ही उस विद्वान ने यह बंटवारा कर दिया और अपना जो वह एक गाय लाया था उसे वो वापस ले गया। आज के टाइम पे कौन देता है? एक गाय बोला कि लो ले लो, किसी का बंटवारा हो रहा तो क्या कोई और बोलता है कि लो ले लो, उसमें ऐड कर लो? ऐसा नहीं होता है, शायद ही कोई ऐसा करता हो। तो दोस्तों आया ना मज़ा इस क्वेश्चन में, इस पहेली में? ऐसे ही और वीडियो हम आपके लिए आगे लाते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।